आपने इस वैक्सीन का नाम तो सुना ही होगा। ये है पाकवैक कांसीनो वैक्सीन, जो कि एक सिंगल डोज वैक्सीन है। लेकिन आपको पता है कि ये वैक्सीन काम कैसे करती है? वो छड्डो जमरस्ताना। ये एक वायरल वेक्टर टाइप वैक्सीन है जिसमें एडिनो वायरस को एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। सबसे पहले कोरोना का इस्तेमाल करके एक जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए बनाया जाता है। उसके बाद वो डीएनए एडिनो वायरस के अंदर मुंतकिल किया जाता है। फिर वो एडिनो वायरस इंसान के जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस के खिलाफ अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है तो उसके नतीजे में हमारे जिस्म में कोरोना वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत आ जाती है। इसके अलावा ये वैक्सीन लगवाते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि ये वैक्सीन सिर्फ 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों को लगती है। 18 साल से कम उम्र लोगों के लिए ये वैक्सीन नहीं है। इन्होंने साइनोफार्म की कोरोना वैक्सीन के बारे में पूछा है। वो छड्डो जमरस्ताना। साइनोफार्म और साइनोवैक की वैक्सीन काफी मिलती जुलती हैं। इस वैक्सीन को साइनोफार्म की वैक्सीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी का नाम साइनोफार्म है। इसके अलावा इस वैक्सीन की 2 डोजेज होती हैं और ये वैक्सीन अटेनुएटेड वायरस से बनाई जाती है। यानी वायरस को पहले कमजोर किया जाता है, फिर वो कमजोर शुदा वायरस आपके जिस्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आपकी कुव्वत मुदाफियत उस कमजोर शुदा वायरस पे हमला करती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके नतीजे में आपके जिस्म में उस वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत आ जाती है। और इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अबाउट 50% है। इन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पूछा है। और छड्डो जमरस्ताना। ये वैक्सीन यूके की बनाई हुई है और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम ऑक्सफोर्ड यूनी एस्ट्राजेनेका है। इसके अलावा इस वैक्सीन की 2 डोजेज होती हैं और ये वायरल वेक्टर टाइप वैक्सीन है। यानी ये वैक्सीन वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाई जाती है। और इसके अलावा रिसेंट WHO गाइडलाइंस के मुताबिक ये वैक्सीन 18 साल से कम उम्र लोगों को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन की वजह से उनमें साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन होना या ब्लड क्लॉट्स बनना। मैंने साइनोवैक की कोरोना वैक्सीन के बारे में पूछा और छड्डो जमरस्ताना। ये वैक्सीन चाइना की बनाई हुई है और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम साइनोवैक है। इसके अलावा ये वैक्सीन अटेनुएटेड वायरस से बनाई जाती है। इसका मतलब यह है कि वायरस को पहले कमजोर किया जाता है और जब वो कमजोर शुदा वायरस आपके जिस्म में जाता है तो फिर आपका कुव्वत मुदाफियत उस वायरस को आसानी से मार सकता है और नतीजे में आपके जिस्म में कोरोना के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत आ जाती है। इसके अलावा इस वैक्सीन की 2 डोजेज होती हैं और इस वैक्सीन की एफिकेसी या इफेक्टिवनेस अबाउट 50% है। और इसीलिए अक्सर बाहर के ममालिक इस वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते और इस बेस पे आपको पासपोर्ट नहीं देते। आपको पता है बाहर के मुल्क में जब कोई वैक्सीन लगवाता है तो उन्हें बहुत कुछ मिलता है। जर्मनी में आपको 2 मैकडॉनल्ड के बर्गर मिलते हैं, अमेरिका में आपको डोनट्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। यू गेट ऑल काइंड ऑफ फ्री शिट। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में क्या मिलता है? और छड्डो जमरस्ताना। पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाने में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने वैक्सीन ना लगवाई तो ਤੁਹਾਨੂੰ ना तो माल एंट्री मिलनी है तो ना ही पेट्रोल पंप पे पेट्रोल। इन्होंने मडरना वैक्सीन का पूछा है। और छड्डो जमरस्ताना। ये अमेरिका की बनाई हुई वैक्सीन है और इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी का नाम मडरना है, इसीलिए हम इसे मडरना की वैक्सीन कहते हैं। इसके अलावा ये एक RNA वैक्सीन है और इसकी 2 डोजेज होती हैं और जरूरत पड़ने पे हम इसे 6 से 7 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को वैक्सीन लगती है उन्हें आमतौर पे बुखार होता है या जिस्मों में दर्द होता है और ये कॉमन सिम्टम्स हैं। ये सिर्फ ये निशानी है कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है।